नमस्कार, मैं आशिन दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। शुरू करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ का सिलसिला। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संशोधन बिल 2025 करेंगे पेश। गृह मंत्री आज 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 करेंगे पेश। गृह मंत्री लोकसभा में पेश करेंगे केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन बिल में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक भी रहेंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। गृह मंत्री आज 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 करेंगे पेश। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह संशोधन बिल 2025 करेंगे पेश। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। गृह मंत्री आज 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 करेंगे पेश। गृह मंत्री लोकसभा में पेश करेंगे केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन बिल में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक भी रहेंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। बिल में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक भी रहेंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संशोधन बिल करेंगे पेश। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी। अखिलेश सिंह जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संशोधन बिल 2025 पेश करेंगे, इस पर क्या अधिक जानकारी है? देखिए, भारत सरकार केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार है और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ जम्मू कश्मीर राज्य के संशोधन और उसमें तमाम परिवर्तनों को लेकर एक विधेयक 2025 आज लोकसभा में पेश करने जा रहे। इसको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे और इसमें बड़े फेरबदल और रखे गए हैं, जिनके हिसाब से किसी भी प्रदेश की सरकार में संशोधन के बाद अगर किसी भ्रष्टाचार होते हैं और भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होते हैं और उस पर गंभीर आरोप लगते हैं तो उसको उस समय इस्तीफा देना हो। इसके लिए बाकायदा इस बिल के संशोधन में प्रावधान किए गए और उन प्रावधानों में कहा गया है कि अगर कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी केंद्र सरकार का मंत्री इस तरह के आरोपों में फंसता है तो उसको प्रधानमंत्री के खिलाफ राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह पर मुख्यमंत्री के खिलाफ पर राज्यपाल हटा सकता है मंत्रियों के मामले में। और अगर यही बात प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के मामले में आती है तो भी वही प्रक्रिया लागू होती है। इसको लेकर आज जब बिल पेश होगा तो उसके बाद सत्ता पक्ष विपक्ष की आपत्तियों को देखना होगा और अगर इस बिल पर पेश होने के बाद सरकार की मंशा ये है कि लोकसभा के मानसून सत्र का आखिरी दौर चल रहा है, उस आखिरी दौर में केंद्र सरकार चाहेंगी कि इस संशोधन बिल को पास करा दिया जाए। फिलहाल विपक्ष की ओर से देखना होगा कि क्या विपक्ष इस बिल को लेकर कोई आपत्ति जताता है या फिर इस बिल को लेकर कोई भी कमेटी को सौंपे जाने की सिफारिश करता है या इसको लेकर हंगामा करता है। तमाम चीजें देखनी होंगी जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह जी, हमसे जुड़ने के लिए। बने रहिए हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। एनडीए उम्मीदवार राधा कृष्णन आज करेंगे नामांकन। राज्यसभा सचिवालय में सुबह 11 बजे करेंगे नामांकन के दौरान पीएम मोदी समेत मंत्री सांसद रहेंगे मौजूद। नामांकन के दौरान एनडीए के नेता और सांसद रहेंगे मौजूद। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। एनडीए उम्मीदवार राधा कृष्णन आज करेंगे नामांकन।
राज्यसभा सचिवालय में सुबह 11 बजे करेंगे नामांकन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़ रहे हैं। अखिलेश सिंह जी, राधाकृष्णन आज एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन आज नामांकन करेंगे, इस पर क्या अधिक जानकारी है? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज एनडीए के घोषित उम्मीदवार राधाकृष्णन अपना नामांकन करने जा रहे हैं। संसद भवन परिसर में स्थित राज्यसभा सचिवालय में वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार के तमाम वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा एनडीए के कई बड़े सांसद और कई बड़े मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। इसके साथ साथ एनडीए के वरिष्ठ नेता भी शामिल रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भाजपा यानी एनडीए के तरफ से राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया था और आज वो नामांकन दाखिल करेंगे। कल नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है, तो अब देखना होगा कि एनडीए के बाद इंडिया गठबंधन कब नामांकन दाखिल करता है। यस जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह जी, बन रही है हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। पीएम मोदी की यूजी डिग्री पर आज आ सकता है फैसला। दिल्ली एससी दिल्ली विश्वविद्यालय की याचिका पर सुना सकता है फैसला। प्रधानमंत्री की यूजी डिग्री पर आज आ सकता है फैसला। पीएम की डिग्री के संबंध में सूचना देने का सीआईसी ने दिया था आदेश। सीआईसी के आदेश को दिल्ली विश्वविद्यालय ने कोर्ट में दी थी चुनौती। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता करीब 2:30 बजे सुना सकते हैं डिग्री पर फैसला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। पीएम मोदी की यूजी डिग्री पर आ सकता है फैसला। दिल्ली एससी दिल्ली विश्वविद्यालय की याचिका पर सुना सकता है फैसला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। प्रधानमंत्री की यूजी डिग्री पर आ सकता है फैसला। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी। अखिलेश सिंह जी, पीएम मोदी की यूजी डिग्री पर आज फैसला आ सकता है, इस पर क्या अहम अपडेट्स हैं? देखिए, प्रधानमंत्री का डिग्री विवाद लंबे समय से चल रहा था। लगातार विपक्षी नेता और तमाम समाजसेवी संगठन इस बात को उठा रहे थे कि प्रधानमंत्री की शिक्षा क्या है, प्रधानमंत्री की डिग्रियां क्या है, प्रधानमंत्री ने कितनी शिक्षा और कहां से और किस वर्ष में ग्रहण की है। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे थे और इसको लेकर सूचना मांगी गई थी। आरटीआई तमाम दाखिल की गई थी, लेकिन उस पर प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार लगाकर दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री की स्नातक समेत अन्य डिग्रियों को लेकर ये कहा था कि सूचना निजी है, इसलिए दिया नहीं जा सकता। इसके खिलाफ सूचना आयोग गए थे। सूचना आयोग से आदेश जारी किया गया था कि सूचना के अधिकार में प्राविधान है कि किसी की भी सूचना दी जा सकती है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने इसके बाद भी सूचना नहीं दी थी और सूचना देने के बजाय दिल्ली विश्वविद्यालय ने हाई कोर्ट का रुख किया था और हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये कहा था कि ये निजी सर्टिफिकेट है, इसलिए इनकी सूचनाओं का खुलासा आम जनता में नहीं किया जा सकता और जो सूचना के अधिकार के तहत इसकी सूचना मांग रहा है कि प्रधानमंत्री ने स्नातक किस वर्ष में दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है, उस वर्ष में उसके साथ कौन कौन छात्र पढ़ रहे थे और उस वर्ष में उन्होंने जब बीए पास किया था तो कौन कौन से सब्जेक्ट थे और उनके उन सब्जेक्ट्स में कितने अंक आए थे, इस तरह की सूचना मांगी गई थी। हालांकि दिल्ली विश्वविद्यालय के तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्नातक के सर्टिफिकेट, डिग्री और मार्कशीट की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। इसी खिलाफ को लेकर चल रहा था। आज अब देखना होगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने सूचना न देने के लिए
जो हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और CIC के निर्देश को चुनौती दी थी, उसको लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल जज की बेंच जस्टिस सचिन दत्ता इसकी सुनवाई करेंगे और ये उम्मीद की जा रही है कि जब करीब 2 बजे सुनवाई शुरू होगी और करीब 2:30 बजे के आसपास जस्टिस सचिन दत्ता इस पर फैसला सुना देते हैं और देश ही नहीं समूचे विपक्ष की इस पर और सत्ता पक्ष की नजर भी टिकी है। क्या दिल्ली का हाई कोर्ट प्रधानमंत्री के स्नातक की डिग्री के मामले में जानकारी पूरे देश की जनता को देने के बारे में फैसला सुना सकते हैं, या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय चाहता है कि इस पर रोक लगाई जाए और सूचना किसी को ना दी जाए? क्या इस पर हाई कोर्ट मोहर लगाता है? इसका लंबे समय से सभी को इंतजार है। आज बेसब्री से हर कोई दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले का इंतजार कर रहा है कि जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री हर एक को देखने को जानने को मिलेगी, या फिर वो गोपनीयता वैसे ही बरकरार रखी जाएगी जैसी अब तक दिल्ली विश्वविद्यालय ने बनाकर रखी है। यस अखिलेश सिंह जी, दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से कोई जानकारी ना देने के पीछे क्या लगता है, क्या अहम उद्देश्य हो सकता है? देखिए, जब प्रधानमंत्री की शिक्षा के विवाद को लेकर, प्रधानमंत्री की डिग्रियों को लेकर विवाद था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब लोकसभा चुनाव लड़ा और लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपना हलफनामा दाखिल किया था। हलफनामे में प्रधानमंत्री ने अपनी शिक्षा के बारे में बताया था कि उन्होंने कक्षा 5 कहाँ पास किया, 8 कहाँ पास किया, 10, 12 और BA उन्होंने कहाँ किया। तो BA की जो शिक्षा की ग्रहण करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने चुनावी हलफनामे में दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम लिखा गया और उसने कहा कि उन्होंने इस वर्ष में दिल्ली विश्वविद्यालय से BA की डिग्री हासिल की। उसकी सूचना तमाम लोगों की तरफ से मांगी गई थी, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये कहकर सूचना देने में आम लोगों को, RTI कार्यकर्ताओं को, आम लोगों को मना कर दिया था कि ये प्रधानमंत्री की निजी जानकारी है और इसलिए प्रधानमंत्री की निजी जानकारी को आम जनता से साझा नहीं किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा था लगातार कि जब कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर बैठता है और सार्वजनिक पद पर बैठते समय वो चुनाव आयोग में जो भी हलफनामे में अपनी चीजें लिखता है और हलफनामे में दी गई सारे तथ्यों के, सारे चीजों की जानकारी आम जनता को देने का नियम है। तो इसी आधार पर आम लोग प्रधानमंत्री की डिग्री के मामले में मांग रहे थे कि जब प्रधानमंत्री अपने चुनावी हलफनामे में लोकसभा चुनाव के दौरान दाखिल करते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने BA यहाँ से पास किया है, तो उसकी सूचना सबको मिलनी चाहिए। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय ने निजी सूचना और गोपनीय सूचना बताकर इस पर प्रतिबंध लगा रखा था। तो RTI के तहत कोई भी मांगता है तो दिल्ली विश्वविद्यालय इसी नियम का हवाला देकर उसकी सूचना नहीं उपलब्ध कराता था। इसके बाद जब CIC RTI कार्यकर्ता और विपक्ष के तमाम नेता जैसे केजरीवाल गए थे, तो उनकी इन सूचनाओं के मांगने की जो एप्लीकेशन थी उसके आधार पर CIC ने निर्देश दिया था दिल्ली विश्वविद्यालय को कि जो RTI कार्यकर्ता या जो भी इस सूचना को मांगता है प्रधानमंत्री की स्नातक डिग्री के संबंध में, उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय उनको सूचना उपलब्ध कराए और उसका पूरी तरह से खुलासा करे। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय ने सूचना देने के बजाय हाई कोर्ट का रुख किया था और दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने पर अपने तरफ से लगाए गए सूचना के की गोपनीयता को बरकरार रखने की जो मांग की थी, उसी पर आज दिल्ली हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा। क्या दिल्ली विश्वविद्यालय चाहता है कि प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में सूचना किसी को ना दी जाए? जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह जी हमारे साथ बने रहने के लिए। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं बरेली से आपको जानकारी बता रहे हैं। कड़े पहरे में निकली श्री गंगा महारानी की यात्रा, मेयर और जिला पंचायत अध्यक्ष ने किया शुभारंभ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं बरेली से शोभा यात्रा में मुस्लिम समाज ने की पुष्प वर्षा। महारानी शोभा यात्रा आस्था में भाईचारे का अनोखा संगम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शहर में निकली श्री गंगा महारानी की शोभा यात्रा,
मुस्लिम समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने शोभा यात्रा का किया शुभारंभ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बरेली से जिला पंचायत अध्यक्ष रशीम पटेल ने शोभा यात्रा का किया शुभारंभ। देखिए, ये 96 गंगा महारानी की शोभा यात्रा आज निकल रही है और ये जबरदस्त आशीर्वाद गंगा महारानी का यहाँ के लोगों पर है। खाली बरेली नहीं, पूरे देश और पूरी दुनिया के लोगों पर है। तो मैं सभी गंगा महारानी माँ से ये प्रार्थना करूंगा कि जैसे आपने आशीर्वाद हमेशा दिया है, तो आज इस यात्रा में जितने लोग जो भी मनोकामना लेके आए हो, माँ गंगा महारानी उनकी मांगों को पूरा करे और हमारे बरेली की तरक्की, बरेली के लोगों की खुशी, उसके लिए भी आशीर्वाद दें। बड़ी जानकारी आपको बता रहे लखनऊ से पीडब्ल्यूडी के 122 का प्रमोशन करने की तैयारी। 122 सहायक अभियंता बनेंगे अधिशासी अभियंता। प्रमोशन के लिए जल्द होगी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक। वर्तमान में 114 खंडों के एक्सीएन की कमी। 8 एक्सीएन के अधीक्षण अभियंता के पद पर प्रमोशन की डीपीसी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। पीडब्ल्यूडी के 122 का प्रमोशन करने की तैयारी। 122 सहायक अभियंता बनेंगे अधिशासी अभियंता। बड़ी जानकारी आपको बता रहे लखनऊ से। दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यक को एकजुट करेगी सपा। दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यक को एकजुट करेगी सपा। अंबेडकर वाहिनी सपा अंबेडकर वाहिनी पीडीए सम्मेलन करेगी आयोजित। 23 अगस्त को मुरादाबाद, 24 को बिजनौर में प्रस्तावित, 25 को चंदौली संभल में है प्रस्तावित आयोजन। सम्मेलन के माध्यम से भाजपा की नीतियों पर होगा प्रहार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यक को एकजुट करेगी सपा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे लखनऊ से। दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यक को एकजुट करेगी सपा अंबेडकर वाहिनी। सपा अंबेडकर वाहिनी पीडीए सम्मेलन करेगी आयोजित। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। 23 अगस्त को मुरादाबाद, 24 को बिजनौर में प्रस्तावित। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। 25 को चंदौसी संभल में है प्रस्तावित आयोजित। सम्मेलन के माध्यम से भाजपा की नीतियों पर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हापुड़ से मृतकों के नाम राशन निकालवा कर बेच रहा डीलर। शिकायतकर्ता ने डीलर सचिव पर लगाया आरोप। ग्रामीणों ने डीएम से की शिकायत। परिजनों का राशन बंद करने की दी धमकी। थाना हापुड़ देहात के गांव दयादरा का मामला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हापुड़ से थाना हापुड़ देहात के गांव दायरा का मामला। मृतकों के नाम से निकालकर बेच रहा था राशन। शिकायतकर्ता ने डीलर सचिव पर लगाया आरोप। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हापुड़ से ग्रामीणों ने डीएम से की शिकायत। मृतकों के नाम राशन निकलवाकर बेच रहा डीलर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हापुड़ से शिकायतकर्ता ने डीलर सचिव पर लगाया आरोप। ग्रामीणों ने डीएम से की शिकायत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हापुड़ से परिजनों का राशन बंद करने की दी धमकी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हापुड़ से थाना हापुड़ देहात के गांव दायरा का मामला।
फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का